मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा स्थापना करने के लिए हम लोग जब आंदोलन किए तो 64 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। के पास एक वोट का अधिकार है, उस वोट का इस्तेमाल वही करें और वैसे ही करें जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए एक बार। मैं हरिंद्र नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला विधानसभा डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया में उपस्थित हूँ और मेरे साथ अजय सिंह जी हैं जो कि विधायक उम्मीदवार हैं और ये बहुत दिनों से पत्रकारिता की है जो कि इन्हें ये काफ़ी अच्छा सा जानकारियाँ होगी कि इस क्षेत्र में कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो खास जानकारी मैं उनसे ही लेने वाला हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। पहले तो धन्यवाद आपको और आपके चैनल का नाम जो है झारखंड रक्षक, आप अपने उद्देश्यों पर खरे उतरे और जैसा चैनल का नाम है झारखंड रक्षक, हम लोग भी कहीं ना कहीं झारखंड की रक्षा के लिए, झारखंड के सम्मान के लिए लगे हुए हैं और आप भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माने जाते हैं मीडिया, तो आप उस तरीके से काम करें और हम लोगों को भी सहयोग कर रहे हैं, हमारी बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया और धन्यवाद। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि क्षेत्र में समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोचे होंगे कि लक्ष्य लेकर अगर बढ़ता हूँ आगे तो मैं उसे निवारण कर सकता हूँ, तो आखिर आपकी विचार कैसे आए? देखिए, आपने पहले कहा कि आप पत्रकारिता में थे और पत्रकारिता में रहने के बाद कम से कम ये चीज़ें तो ज़रूर पता चलता है कि किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, जनता किस किस मुद्दों को लेकर परेशान है और जनता की क्या मुख्य एक तरीके से जो जनता के बीच जाकर जो हम लोग जानते हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है, उसका निदान कैसे होगा, तो जनता के बीच जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये मुझे एहसास हुआ कि मीडिया के क्षेत्र में जाने के बाद ये मुझे हर तरह के समस्याओं से अवगत होना पड़ा और वहाँ गए तो उनका जो विचार था वो मुझे अट्रैक्ट किया कहीं ना कहीं, कि जब हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ कहीं सुनी जाती है कहीं नहीं सुनी जाती है, उसका कारण ये है अगर कहीं सुनी जाती है तो हम लोग मीडिया में रह के उनकी आवाज़ को रखते हैं जिले के अधिकारी के पास, और वैसे अधिकारी जो एक्शन में आते हैं और उनके काम को करते हैं वो तो वहाँ तक तो सही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन कई ऐसे समस्याएं मुझे मिला जहाँ पे हम चाह के भी जनता की समस्या को समाधान नहीं कर पाए। उसका कारण यह है कि सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं, और जब हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं और उन तक पहुंचाते भी हैं सरकार तक ये आवाज़, तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जनता ने कहा कि आप समस्या से वाकिफ़ हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के हर क्षेत्र में जाते हैं आप, इस क्षेत्र में हम करीब हर जगह घूमे हैं, तो जनता ने कहा कि आपको आना चाहिए और आप जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं, नहीं किसी से डरते हैं, निर्भीक होकर पत्रकारिता किया, तो उम्मीद है कि आप सत्ता में भी जाएंगे और इस क्षेत्र के समाज का अवसर आपको मिलता है सेवा करने का, तो बेहतर काम कर पाएंगे। तो जनता ने मुझे सपोर्ट किया, जनता ने कहा कि आप लड़िए चुनाव, तो हम इस चुनाव में आए हैं। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि राजनीति का आपका लक्ष्य है या मिशन है? देखिए, राजनीतिक एक तरीके से लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन जब जनता की आवाज़ें दबाई जाती है, जो दबे कुचले लोग हैं, जब उनको सताया जाता है, तो राजनीतिक में आने का जरूरत पड़ता है इंसान को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक में काम कर रहे हैं, राजनीतिक में हैं, समाज सेवा कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन सत्ता एक वो कुंजी है जहाँ से आप दूर रह के भी समाज का सेवा नहीं कर सकते हैं। जब तक आप सत्ता के पास नहीं है, सत्ता के नज़दीक नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो जन समस्या का समाधान करना बड़ा कठिन होता है। ये हम उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। हम लोग इस मेदिनी नगर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ अभी हम हैं अनुमंडल में उपस्थित, इस अनुमंडल कार्यालय के सामने मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा स्थापना करने के लिए हम लोग जब आंदोलन किए तो 64 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो ऐसे यहाँ के नेता होते, ऐसे दिग्गज लोग होते जो हमारे महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, नीलांबर पीतांबर के सम्मान की बात करते हैं, मेदिनी राय के मान सम्मान की बात करते हैं, अगर उनको सच में ये ख्याल होता तो हमको 64 दिन का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर सत्ता में रहते तो शायद हमको इतना दिन धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बैठना पड़ता। तब मुझे लगा कि नहीं, सत्ता में आना जरूरी है और सत्ता में आके परिवर्तन करना जरूरी है। यदि आप एजुकेशन के मामले में आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सही नहीं है, यदि आप विजयी होते हैं तो आप कौन सी कार्य करना पसंद करेंगे? देखिए, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और हम गरीब परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी एक साधारण टीचर थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और हम लोग 2 भाई हैं। देखिए, हमारे अभय भाई हैं, ये भी सत्ता में आने की काफ़ी कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ की ताकतें हैं, जो मनुवादी ताकतें, वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी दलित पिछड़ा का बच्चा आगे आए और सत्ता में बैठे।
तो इन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन इनको हटा दिया गया, दबा दिया गया, इनकी आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र के जरिए इनको चुनाव क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि अगर हम शिक्षित हैं, हमारे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो शिक्षा के महत्व को जब तक हम समाज में जाकर के नहीं स्थापित करते हैं, शिक्षा का तभी सार्थक अर्थ पूरा होता है जब इंसान समाज में शिक्षित होकर समाज में परिवर्तन करने की सोच रखता हो। क्योंकि शिक्षित हैं हम, शिक्षित होने के बाद हमने बहुत से MBA करने के बाद हमने बड़े बड़े मल्टीनेशनल में काम किया, मल्टीनेशनल कंपनियों में। मैं चाहता तो वहाँ 50,000 की सैलरी मुझे मिल रही थी और अपना जीवन का अपने परिवार का खुशहाली से जीवन हम व्यतीत कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा तभी सार्थक होगा जब आप शिक्षित होकर के समाज को शिक्षित करेंगे, समाज की बेड़ा उठाएंगे, समाज को जो दबे कुचले समाज है उनको आप आगे लेके आएंगे, तभी शिक्षा का महत्व है। तो मैं शिक्षा के महत्व को भली भांति जानता हूँ। शिक्षित होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं। तो शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा से ही इंसान परिवर्तन का लहर दौड़ा सकता है। शिक्षा रहने के बाद निडर होकर, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो नेता हो, निडर होकर किसी भी अधिकारी से, पदाधिकारी से या इस राज्य के मंत्रियों से वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है कि हमारा शिक्षा का तो अधिकार है ही, उसके साथ साथ जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हमारी जनता तक कैसे पहुंचेगा, वो शिक्षित युवा ही बता सकता है शिक्षा के महत्व को। तो मैं, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे, आज आप देख लीजिए, हर माँ बाप या चाहता है अपने बेटे का कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत लेवल में, हमारे प्रखंड लेवल में कम से कम ऐसी व्यवस्था हो शिक्षा की जहां पर हमारा बेटा या बेटी शिक्षा के लिए आसानी से जा सके और वहां घंटों तक बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षा के लिए अभी तक आपने देखिए, यहाँ की सरकारें हो या यहाँ के जो क्षेत्र के नेता या विधायक हैं, कभी किसी ने पहल नहीं किया कि बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई पहल नहीं हुई। सरकारी स्कूल में आप स्थिति देख रहे हैं, है ना, तो उसको परिवर्तन, ये भी नहीं है कि सरकारी स्कूल के मास्टर टैलेंटेड नहीं है, सरकारी स्कूल के मास्टर ही टैलेंटेड हैं, तब जाके वो सरकारी स्कूलों में क्वालिफाइड होकर के जा रहे हैं। तो जो क्वालिफाइड नहीं है वो आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए शिक्षा के महत्व को। शिक्षा, सरकारी संस्थान जो है वो कमजोर नहीं है, सरकारी शिक्षक कमजोर नहीं है, सरकारी शिक्षकों को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो जो उनकी मूलभूत जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो उनको नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा के व्यवस्था के क्षेत्र में उतनी शिक्षा पर बजटें नहीं ला रहे हैं लोग, ताकि शिक्षा में लोग अच्छा कर सके। तो हम कोशिश तो यही करेंगे, विधानसभा में अगर हमको जाने का मौका मिला, जनता ने अगर मुझे प्यार स्नेह दिया, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पूरी कोशिश करते हैं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो गार्जियन है, जो माता पिता है, जो अपने बच्चों को शिक्षा में बेहतर कराना चाहते हैं, शिक्षा में आप देख लीजिए, हमारे लोग यहाँ पलामू से कोई रांची पढ़ने जा रहा है, तो कोई पटना पढ़ने जा रहा है, अगर अच्छी शिक्षा हो तो दिल्ली के लिए जा रहा है वो। तो यहाँ वो चीज़ें क्यों नहीं स्टेबल हो सकता है? हो सकता है, उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए शिक्षित युवा का होना जरूरी है। और मैं भी उन मतदाताओं को बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी मत जो दान करते हैं, वे 4 जो टॉपिक है वे मद्देनजर रखिए, उसके बाद ही अपना बहुमूल्य मत किन्हीं को दें। पहला चीज़ कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनको में आप ये क्वालिटी देखिए कि वे ईमानदार हैं या नहीं, वे मेहनती हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ देखने के बाद ही आप अपना बहुमूल्य मत देने का प्रयास करें। एक चीज़ और मैं कहूँगा, आप जैसे आपने अपने चैनल के जरिए से ये जनता को आश्वस्त किया कि आप बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल वहीं करें जहां आप देखें कि हाँ हमारे नेता उस काबिल है कि नहीं। तो हम हमेशा अपने जनता के बीच जाते हैं तो ये कहते हैं कि जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए 3 घर 4 घर कम से कम देखते हैं कि हमारी बेटी कहाँ खुश रहेगी, तब जाके आप एक घर फाइनल करते हैं। तो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए जब इतना सोच रहे हैं, तो आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, इस क्षेत्र के भविष्य के लिए भी आपके पास 1 वोट का अधिकार है। उस वोट का इस्तेमाल वहीं करें, और वैसे ही करें जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए एक बर और एक घर ढूंढते हैं, वैसे ही नेता का भी आप चुनाव करें जो आपके क्षेत्र में विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे और समाज की सेवा की बात करे, और संपूर्ण समाज की एक समानता का भाव लेकर चले, ऐसे नेता का चुनाव करें। हम भी यही निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से।